आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या की चर्चा की कोई बूंद 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, ये हमको त्रिज्या दी हुई है और यह अपनी आरंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से तक वायु के श्यान प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ ही रहती है। ठीक है, अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है। उसके बाद एक समान चाल से गति करती है और वर्षा की बूंद की चाल उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये कोई वर्षा की बूंद है। ठीक, और क्या मानना पड़ेगा हमको, एक पृथ्वी की सतह जिसके बीच की दूरी हमको प्रश्नानुसार दे दी गई है 500 मीटर। ठीक है, यह दूरी का मान हमको दिया गया है 500 मीटर और हमको प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इसमें आधे भाग में उस पे त्वरण बल कार्य करता है। ठीक है, त्वरण नहीं मंदन। ठीक है, घटते त्वरण बोला है, मतलब मंदन कार्य करता है और ये मंदन क्या है, उसके वेग को घटाने का प्रयत्न करता है। और उसके बाकी के आधे भाग में उसका मान क्या है, उसके चाल का मान एक नियत हो जाता है। ठीक है, और प्रश्नानुसार उसका मान हमको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो नियत चाल से गिरेगा आधे ऊंचाई के बाद। अब ये आधा ऊंचाई क्या होगा, हमको कुल ऊंचाई पता है, तो कुल ऊंचाई में दो भाग में हम इसको दो हिस्से में बांटेंगे तो आधा आधा ऊंचाई निकल जाएगा। पहला ऊंचाई आ जाएगा हमारा 250 और दूसरा भी उसी के समान 250 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले 250 मीटर में उस पे मंदन बल कार्य करता है और उसका अंतिम वेग क्या बता देता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रश्न के पहले हिस्से में यानी कि लंबाई के आधे हिस्से में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, बूंद पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है W बराबर, मतलब भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण। और एक बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा जिसको मैं W डैश नाम दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्यान बल है। ठीक है, ये विरोध करेगा या फिर ये मंदन उत्पन्न करेगा, इसका नाम क्या है, मतलब इसका माना जाएगा m गुना a। ठीक है, a डैश दे देते हैं, a हम क्या रखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, हम जानते हैं कि v की घात 2 ऋण u की घात 2 बराबर 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन होता है। ठीक है, गति के नियम से। अब v क्या है, अंतिम वेग है जिसका मान 10 मीटर प्रति सेकेंड और u है प्रारंभिक वेग इस जल की बूंद के लिए, तो हम v का मान रख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 ऋण 0 की घात 2 बराबर 2 गुना त्वरण कौन सा लगेगा ये हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, विस्थापन 250 मीटर का है। ठीक है, प्रथम भाग के लिए। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 10 की घात 2 यानी कि 100 बटे 250 गुना 2 क्या आ जाएगा, 500। तो इसका मान हम देख रहे हैं ये आ रहा है 0.2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, ये a क्या है, इस जल पर लगने वाला जो त्वरण है वो है। ठीक है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है तभी तो जल की बूंद नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन हमारा त्वरण का मान, नीचे की ओर लगने वाले त्वरण का मान क्या है, हम जानते हैं नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जिसका मान होगा 9.8, लेकिन यहाँ 0.2 लग रहा है। इस हिसाब से ऊपर पे भी निश्चित ही कोई न कोई त्वरण लग रहा होगा जिसका मान हमको ज्ञात करना है ताकि हम इस श्यान प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सके, क्योंकि यही प्रतिरोध उस पे मंदन लगा रहा है। ऋणात्मक त्वरण बोल सकते हैं या फिर घटते त्वरण बोल सकते हैं। ठीक है, पहले आधे भाग के लिए तो हम क्या जानते हैं कि G ऋण A डैश बराबर A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो इस पर जो परिणामी त्वरण लगेगा वो इस पर नीचे की ओर जो त्वरण लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण ऋण ऊपर की ओर जो प्रतिरोध त्वरण लग रहा है उन दोनों का मान होगा, मतलब अंतर होगा। कुछ इस तरीके से हम 9.8 ऋण a डैश बराबर a निकाल सकते। a का मान हमारे पास आया 0.2, तो a डैश का मान यहाँ से निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 9.8 ऋण 0.2 बराबर 9.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो श्यान बल का प्रतिरोध कार्य कर रहा है उसका मान निकाल लिया।
अब ये ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, पहले भाग में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है वो देख लेते हैं, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान तो जल का द्रव्यमान रहेगा, त्वरण रहेगा a डैश, और विस्थापन क्या हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको इतना लाकर छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर द्रव्यमान का मान बाद में ज्ञात करेंगे। उसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं W2 का मान, यानी कि बाकी के आधे भाग के लिए जो भी बल लग रहा है उसका मान। सो यहाँ से W2 का मान क्या हो जाएगा, W2 का मान भी होगा F2 गुना D, ठीक है। अब F2 का मान क्या हो जाएगा, M गुना A2 डैश गुना D का मान क्या हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ जो दूरी है विस्थापन वो 250 मीटर, ठीक है। अब M तो द्रव्यमान दोनों का समान रहेगा, और ये A2 डैश का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने A1 डैश का मान ज्ञात किया था, उसकी जगह हम यहाँ पर मान रख देते हैं 9.6। वैसे A2 डैश कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब A1 के केस में, A1 स्थिति में हमने देखा प्रारंभिक वेग 0 लिया था। अब यहाँ दूसरे स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या है, दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग पहले से ही 10 मीटर प्रति सेकंड दिया, और अंतिम वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उसके बाद पृथ्वी तक पहुंचने में 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो संपूर्ण यात्रा में रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो v की घात 2 ऋण u की घात 2 का मान 0 आएगा, तो वहां से 2a इसमें a का मान भी 0 आ जाएगा, अर्थात इन दोनों मतलब इस बूंद पर जो परिणामी त्वरण लगेगा उसका मान 0 आ जाएगा। मतलब इस पर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है, तो एक त्वरण जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, उसको संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर भी जो त्वरण लगेगा A2 डैश उसका मान इस गुरुत्वीय त्वरण के मान के समान होगा, तभी तो ऊपर नीचे दोनों त्वरण संतुलित होने से जो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा, प्रारंभिक वेग ही अंतिम वेग। तो A2 डैश का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर आएगा, ऊपर की ओर कार्यरत रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। A2 डैश का मान क्या रख देंगे, यहाँ से A2 डैश का मान रख देंगे हम 9.8, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उतना, ठीक है। अब ये हम इन दोनों जो बलों को जोड़ देंगे तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों कार्यों को जोड़ देने से, क्योंकि वो पहले भाग के लिए था, ये दूसरे भाग के लिए, तो कुल भाग के लिए किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे, पहले हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं बूंद का। बूंद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन। अब हम घनत्व का सूत्र जानते हैं, घनत्व क्या होता है, ये जल दिया गया है प्रश्न में हमको, ठीक है। ये त्रिज्या की कोई बूंद दिया हुआ है तो हम मानते हैं कि ये जल की बूंद है। अब जल का घनत्व देखें तो वो घनत्व का मान होता है हमारे पास 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आयतन का मान भी निकाल के रख देंगे सूत्र, तो पहले घनत्व का सूत्र रख देते हैं, घनत्व बराबर हो जाएगा 1000। अब बूंद जो है वो गोला होता है, और गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई गुना त्रिज्या की घात 3, ठीक है। त्रिज्या हमको प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर का मान यहाँ पर रख देंगे त्रिज्या की जगह से। तो त्रिज्या की जगह क्या रख सकते हैं, 2 गुना 10 की घात ऋण 3। मीटर में अगर हमको रखना हुआ तो मीटर में ही रखना पड़ेगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 में लिया हुआ है। तो द्रव्यमान का मान इसको हल करने पर आ जाएगा, और हल करने के पश्चात द्रव्यमान का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 3.351 किलोग्राम पे, ठीक है, और गुना में 10 की घात ऋण 5, ठीक है। तो ये 3.351 गुना 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम पे हमको जल का द्रव्यमान प्राप्त हुआ। अब जल का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो गया, तो हम जो विरोधी बल द्वारा किया गया कुल कार्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। विरोधी बल द्वारा किया गया कुल कार्य मतलब 500 मीटर के लिए जो कार्य होगा वो प्रथम 250 मीटर के लिए कार्य W1 और द्वितीय 250 मीटर के लिए कार्य W2 के योगफल के बराबर होगा, W1 धन W2। अब W1 और W2 का मान रखेंगे तो दोनों पक्षों से M जो है वो उभयनिष्ठ है, तो M और 250 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 250 भी उभयनिष्ठ है, तो M गुना 250
और अंदर पे योग में क्या आ जाएगा, योग में हम देख रहे हैं आएगा 9.6 और 9.8। ठीक है, उसका मान लिख लेते हैं 9.6 धन 9.8। बाकी चीजें क्या थी, दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ थी तो हमने बाहर निकाल ली। m का मान रखेंगे 3.351 यहाँ पर। ठीक, 3.351 गुना 10 की घात ऋण 5 गुना 250 गुना इसका मान क्या आ जाएगा 19.4। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब कुल कार्य W का मान यहाँ से हम हल करके निकालते हैं, तो कार्य का मान क्या प्राप्त होगा यहाँ से 0.1625। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका कार्य था, ये श्यान बल का कार्य था। ठीक है, और इस कार्य का मान क्या आया 0.1625 जूल। ठीक है, ये विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य था, ये जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमको ज्ञात करना है घर्षण नहीं, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य के लिए सूत्र हमारे पास होता है mgh, तो उसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण लिखेंगे, लेकिन हम क्या जानते हैं कि गुरुत्वीय बल पे जो लगाया हुआ त्वरण है वो रहता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और दूरी यानी विस्थापन क्या लिया है हमने यहाँ पर 500 मीटर की कुल दूरी। अब 250 लिख के दोनों का योग करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर सीधे सीधे 500 लिखेंगे, मान तो उतना ही आएगा। और ये मीटर पे दिया है तो जी का मान हम जानते हैं 9.8 होता है। द्रव्यमान का मान हमने ऊपर ज्ञात किया हुआ है, जिसका मान हमने निकाला 3.351 गुना 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम। ठीक है, जी का मान 9.8 गुना 500 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, अब गणना करने पर हमको गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य WG का मान क्या प्राप्त हुआ 0.164 और इसका मात्रक रहेगा जूल पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोनों कार्य ज्ञात कर लिए हैं दिए गए प्रश्न के लिए। ये ऊपर जो मैंने कार्य लिखा था ये अभी वाला कार्य है गुरुत्वीय बल द्वारा, और ऊपर का कार्य था वो था प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि श्यान बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।